नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जहां हर रात हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां डर और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ऐसे भयानक किस्से जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डरावने सफर की। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं ये कहानी ऐसे सुना रहा हूं जैसे आप मेरे सामने बैठे हों, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, मेरी जिंदगी की एक रात है। उस दिन सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो सूरज निकला तो था, लेकिन मेरे घर में उजाला नहीं था। मेरी पत्नी सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर डर साफ दिख रहा था। उसने कुछ कहा नहीं, बस मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, जरूर जाना है क्या? अंदर कमरे में मेरी मां खाट पर पड़ी थी। बुखार कई दिनों से उतर ही नहीं रहा था, सांस भारी थी। मैं उनके पास गया, पैर छुए, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली। जल्दी लौट आना बेटा। उनकी पकड़ में डर था, ऐसा डर जो मैं पहली बार महसूस कर रहा था। कोने में मेरा बेटा राहुल बैठा था। स्कूल की यूनिफॉर्म पास में रखी थी, फीस अभी भरी नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी जेब की तरफ देखा। वो नजर आज भी मेरे साथ चलती है। मैं घर से निकला तो दिल जैसे वहीं छूट गया। कंपनी पहुंचा, कागजात, चालान, साइन, सब कुछ रोज जैसा ही था। लोहे का सामान लोड हुआ। छत्तीसगढ़ की तरफ जाना था, बस्तर की ओर। मेरे साथ खलासी था, छोटू, 19-20 साल का होगा। ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन आंखें बहुत देखती थीं। सुबह सुबह हम निकल पड़े। रास्ता ठीक था। दिन ढलता गया और जैसे जैसे सूरज नीचे गया, मेरे सीने में कुछ अजीब सा बैठने लगा। छोटू ने अचानक बोला, अर्जुन भैया, ये रास्ता रात में ठीक नहीं लगता। मैं हंस दिया। झूठी हंसी? डरता है क्या? वो चुप हो गया। रात शुरू होते होते हम कांकेर पार कर चुके थे। सड़क पतली होती जा रही थी। इधर उधर जले हुए ढाबे, टूटे बोर्ड, कुछ जगहों पर बल्ब जल रहे थे लेकिन रोशनी नहीं दे रहे थे। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर ट्रक को घूर रहा हो। रात के करीब 2 बजे एक जगह दिखी। सड़क के किनारे लाल कपड़ा बंधा हुआ, नींबू, मिर्च, राख। छोटू ने धीरे से कहा, भैया, ये तांत्रिक पूजा है। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन ट्रक का इंजन जैसे भारी हो गया। कुछ किलोमीटर आगे एक और अजीब चीज, एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल खुले। उसने हाथ उठाया। छोटू कांपने लगा। मत रोको। मैंने नहीं रोका, लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, शीशे में देखा, वो औरत अब भी हमारे साथ साथ चल रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अब हवा ठंडी नहीं थी, भारी थी। रेडियो बंद हो गया। मोबाइल में नेटवर्क कब का गायब। पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे। हर पेड़ किसी इंसान की शक्ल ले चुका था। कहीं हंसी, कहीं रोने की आवाज, और फिर ट्रक अपने आप रुक गया। नीचे उतरा। सड़क पर राख से बना एक बड़ा सा गोला था। बीच में कोई चीज रखी थी। मैंने झुककर देखा, वो एक चप्पल थी, मेरी मां जैसी चप्पल। छोटू चिल्लाया, भैया पीछे देखो। पीछे मुड़ा तो वही औरत अब पास थी, और उसकी आंखें मेरी पत्नी की आंखों जैसी थी, डर से भरी हुई। मैं ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। ट्रक चल पड़ा, लेकिन जैसे ही रात गहराई, हमें एहसास हुआ कि सड़क बार बार वही मोड़, वही होटल, वही चौराहा दिखा रहा था। ऐसा लगता था मानो हम उसी जगह पर घूम रहे हों बार बार। छोटू भी समझ गया। वह बीच बीच में अगरबत्ती जलाता रहा ताकि उस अजीब माहौल में थोड़ी राहत मिले, लेकिन चुपके से ट्रक के केबिन में एक अजीब सी हवा भर गई थी, जैसे कोई अजनबी प्रेजेंस हर पल साथ चल रहा हो। और फिर वह औरत जो कभी दूर दिखती थी, अब हमारे केबिन के ठीक पास थी, जैसे वो हवा से भरी हुई हमारे साथ साथ चल रही हो। रात के अंधेरे में इस सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था कि लगता था हम किसी जाल में फंस गए हैं, जहां हर रास्ता वहीं वापस ले जाता है। इस तरह रात की उस यात्रा में हर मोड़ पर नई चुनौती, नया रहस्य सामने आता गया। रात की उस लंबी और रहस्यमयी यात्रा के बाद जब सुबह की पहली किरणें फैलने लगीं, तो अचानक वो अजीब सा भ्रम टूटने लगा। जैसे ही सूरज की रोशनी
ट्रक पर पड़ी उन सभी अजीब और गरीब चीजों का असर धीरे धीरे कम होने लगा। पेड़ अब फिर से पेड़ दिखने लगे और वो रहस्यमयी औरत भी जैसे धीरे धीरे गायब हो गई। छोटू ने अपनी अगरबत्ती की धुआं हवा में उड़ता देखा और अर्जुन सिंह ने महसूस किया कि अब वो जाल से बाहर निकल आए हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक हल्की राहत की सांस ली। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि अब रास्ता साफ है। वो मोड़ जो बार बार दोहराए जा रहे थे अब आगे बढ़ने लगे और इस तरह सुबह की रोशनी ने उन सभी भ्रमों को मिटा दिया और अर्जुन सिंह और छोटू फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ गए, नए आत्मविश्वास के साथ।